क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन। तो बोरेन को जो है निम्न प्रकार से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो फॉलोइंग ये क्लासिफाई किया जाता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बेस पर हम देखें तो कैसे इसको क्लासिफाइड करते हैं। ये है ऐसा। सबसे पहले बोरेन जो है बोरेन को पहला क्लासिफिकेशन दिया जाता है क्लोजो। क्या दिया जाता है? क्लोजो। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है हमारा BnHn2 माइनस। क्या होता है? BnHn2 माइनस। दूसरा इसमें नाम दिया जाता है नीडो। नीडो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा BnHn4 माइनस। BnHn4 माइनस। तीसरा देखें तो तीसरा है अरेकनो। इसको बोलते हैं अरेकनो। तो अरेकनो बोरेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा BnHn6 माइनस। BnHn6 माइनस। चौथा होता है हाइपो। हाइपो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है BnHn8 माइनस। और पांचवा होता है क्लेडो। और क्लेडो के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है BnHn10 माइनस। BnHn10 माइनस। कैसे हो गया इतना है। हाँ अब देखो डाइबोरेन पढ़े हो? डाइबोरेन पढ़े हो ना? तो डाइबोरेन देखो तो फॉर्मूला बोलो। डाइबोरेन B2H6 B2H6। ये N इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? तो इसको भी मेरे को 2 करना पड़ेगा। 6 को 2 करूंगा तभी इस फॉर्मूले में फिट होगा। तो 2 करूंगा तो क्या करूंगे इसको? -4H इक्वल टू 4 हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल दूंगा। हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? B2H2। और 4 हाइड्रोजन निकल रहा है तो कितने माइनस? 4 हाइड्रोजन निकल गया तो 4 माइनस, क्योंकि इसको कोई चार्ज नहीं। क्लियर है ये चीज? ये आया। ये क्या होगा बोलो? क्लोजो होगा, नीडो होगा कि एरेक्नो होगा कि क्या होगा? क्या होगा? समझ में आया? ये होगा हमारा नीडो। समझ में आ गया ये चीज? चलो दूसरा देखो तो क्या है? कौन सा? हाँ, ये इसका प्रकार है। क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइपो, क्लेडो। ठीक है। चलो अब दूसरा उसके बाद क्या देखे थे? डाइबोरेन के बाद क्या देखे थे? टेट्रा बोरेन। कितना? 10। यही देखे थे ना? चलो बोलो फॉर्मूला बोलो। यही है, बोलो। N इज इक्वल टू, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा? -6 है हाइड्रोजन, प्लस ग्रुप, इसको प्लस ग्रुप में निकाल दो तभी माइनस लिख सकते हो। चलो 6 निकाल दिए। बोलो क्या आ जाएगा? और H4 ऊपर में बोलो क्या होगा?
एरेक्नो, एरेक्नो। समझ में आया ये चीज? उसके बाद बोलो अगला कौन सा एग्जांपल क्या था? B5H9 n is equal to 5। ठीक है, 5 लाना है मेरे को, क्या निकालूंगा बोलो? 4H प्लस निकलेगा, बोलो क्या आ जाएगा? B5H5 4 माइनस होगा, बोलो क्या क्या होगा? नीट। अगला B5H11 5 लाना है, क्या करूंगा बोलो? क्या करूंगा? B5H5 6 माइनस क्या होगा बोलो? अगला बोलो H10 क्या होगा? 4H प्लस क्या लिखूंगा? B6H6 4 माइनस, बोलो तुम लोग बच्चों से पढ़े हो तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी ना है। चलो अगला बोलो, देखा बोले B10H14 बोलो क्या होगा? वैसे भी जैसे समझ में आया? ठीक है, किसी कंफ्यूजन नहीं नहीं तो किसको बना करके बताना? 14 माइनस ये पाल, दूसरा है B10H14 ये तीसरा है, ये तो हो गया क्या, तो बन गया B2H7 माइनस और दिया हुआ है B8H16 और चौथा है इसका B11H13 2 माइनस। उसके बाद है फिफ्थ है बी अभी 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 पूरा बनाते जाओ, मैं लिखते रहते, कोई बड़ा चीज नहीं है। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, इसमें देखो तो माइनस सिंपल सा चीज है। चलो पहला वाला क्या हो गया, तो इसमें क्या किए 5H प्लस किए, तो 5 इसका 1 माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा 9। इसको पहले देखना है, निकाल रहे हो दोनों में कितना निकालें किया, ऐसा इसको देखना। अब देखो माइनस करूंगा कितना, 2 लाना है मेरे को, तो कितना घटाना है 5 5H प्लस बोलो B2H2 5 इसका 1 इसका 6 हो गया। ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला बोलो ये करूंगा क्या आएगा बोलो, अरे क्या होगा I4 5
तुम लोग चलो इसको देखो, क्या करूंगा बोलो। दो ऑलरेडी है, दो और निकालना है, कितना हो जाएगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या करूंगा? क्या आएगा? और बोलो क्या होगा? बोलो क्या निकालू? क्या निकालना है देखो तो, OH नहीं है, 0H। पागल हो गए तुम लोग, तुम्हें देख रहा हूँ। OH निकाल रहा हूँ तो कहाँ है वहां पे OH आया? ठीक है, तो क्या हो गया ये बोलो। लिखना पड़ेगा माइनस A प्लस क्या होगा बोलो? हाइपो पढ़ते हैं ना, हाइपो मत पढ़ो, हाइपो पामा ओ की मंत्रा पो। तो हेटेरोबोरेंस के अंतर्गत है सबसे पहला हमारा कार्बोरेन। कार्बोरेन तो कार्बोरेंस में हम क्या बताते हैं? तो कार्बोरेंस में ये बताते हैं, देखो इंट्रोडक्शन इसका बता रहा है। कार्बन एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है B- या BH का। देखो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ में आता है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे ये देखो तो H प्लस सॉरी He and H माइनस, He and H माइनस। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो कितना है? इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? हीलियम जो है वह H माइनस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। समझ में आया? इसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कार्बन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन। B माइनस बोरान में नॉर्मल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, एक माइनस जुड़ गया तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आगे देखो BH लिखा हुआ है, तो B का 5 धन हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? मतलब समझ में आया? कार्बन में जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन B या फिर BH में हम बोल सकते हैं कार्बन एटम जो है वह B माइनस या BH का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्लियर है? उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आगे देखें, CH NO2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है किसका? मैं क्या बोल रहा हूं देखो तो, C जो है वो तो B माइनस और BH का हो गया, तो मैं पूछ रहा हूं CH जो होगा वह किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा?
किसका होगा? हाँ? अरे बोरान पढ़ रहे हैं तो बोरान के बेसिस पे बताओ किसका किसका B2 माइनस का एंड BH2 नहीं BH माइनस 6 और 1 माइनस का तो कितना हुआ 7। बोलो समझ में आया? मतलब सीधा सीधा अगर हम B2 माइनस लिखा है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? CH लिख सकता हूं। BH माइनस लिखा है उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? समझ में आया? या मान लो कहीं पे C लिखा है उसका मतलब क्या है? कहीं पे C लिखा है उसका मतलब क्या है? या तो B माइनस होगा या तो BH होगा। क्लियर है? तो ये समझ करके रखें, मतलब उल्टा मतलब सीधा उल्टा सीधा दोनों आना चाहिए। ठीक है? तो इस पर भी देखिए तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर भी 7, इसलिए ये क्या होते हैं दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखिए, तो डेफिनेशन में बताया जाता है यदि किसी कार्बोरेन में यदि किसी बोरेन्स में बोरॉन के प्लेस पर C या कार्बन का रिप्लेसमेंट कर दी करें तथा उनका इलेक्ट्रॉनिक करें तथा वे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो इससे बना हुआ बोरेन को क्या कहा जाएगा? कार्बोरेन कहा जाएगा। देखो पहले मतलब समझ में आ गया? कोई बोरेन है, उस बोरेन में हम बोरान के स्थान पर कार्बन को रिप्लेसमेंट करा देते, कार्बन का उसके जगह पे ऐड करा देते, और वह क्या होगा? तो वे जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे एक दूसरे। बोरेन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को कार्बोरेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोरेन कहेंगे। ठीक है? इसके एग्जांपल में देखें, तो एग्जांपल में हम ये बता सकते हैं, देखो तो एग्जांपल, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है ये B12H12 माइनस। बोलो तो ये क्या है? कौन सा बोरेन है? बोरेन है, कौन सा बोरेन है? डाइबोरेन है। क्या होगा? क्लोजोबोरेन है। किसकी जगह पे देखो क्या करा दिया, मैं रिप्लेसमेंट करा दिया दो टाइप से। तो दो टाइप से रिप्लेसमेंट कैसे करा रहा हूं? तो ये देखो तो C2B10H12 C2B10H12 ये करा दिया। ठीक है? दूसरा क्या करा दिया? C2B10H10
माइनस। रिप्लेसमेंट करा दिया, क्या किया मैं, बोरान को हटाया, उसके जगह पे क्या डाला, कार्बन डाला। ठीक है, तो क्या ऊपर वाला इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्या ऊपर वाला उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, बोलो। एक कार्बन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब या तो D माइनस या तो BH, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर दूं, HC बराबर होता है या तो D माइनस या होता है BH, ठीक है। 2 C हैं तो क्या कर दूं, 2 BH को इसके साथ जोड़ू, तो कार्बन को हटाया, उसके जगह में देखो BH ट्वाइस या 2 BH B10 H12 ये लिखूंगा, B इसमें जोड़ दूंगा तो 2 को है, कितना हो जाएगा B12, H कितना, तो 12 ऑलरेडी है, 2 को और जोड़ दिया तो 14, ये हो जाएगा। और इसको कैसे हल करूंगा, B12 H12 2 माइनस हो गया। इसको देखो, इसको इसके जगह पे मैं क्या ले सकता हूं, 2 माइनस ले सकता हूं, तो देखो तो इसको 2 माइनस ले लूं, B2 माइनस ऐसा 2 लिख देता हूं, B10 H10 और क्या है, ठीक है, बोलो B को इसके साथ जोड़ दूं, B12 H10 और बोलो होगा, क्या यह इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्लियर है, ये कार्बोबोरेन होगा, ये कार्बोबोरेन नहीं, बोलो दोनों समझ में आया कि नहीं, कैसे में होगा कैसे में नहीं होगा। अगर इसको हाइड्रोजन ले लूं, चलो तो इसको क्या कर लेता हूं, हाइड्रोजन ले लेता हूं, मतलब बोरान और हाइड्रोजन ले लूं, तो उसके बेसिस पे हल कर लेते हैं। देखो BH B10 H10 और क्या है 2 माइनस, तो 2 है बोरान तो क्या हो जाएगा B12 और बोलो बोलो, क्लियर है, समझ में आया। तो इस कंडीशन में है, तो क्या कर रहे हैं हम, कार्बन किसकी जगह में ले रहे हैं, तो BH के जगह में हम कार्बन ले रहे हैं, तब ये क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। यहां भी देखो BH के जगह पे कार्बन, क्लियर है, माइनस वाले की जगह पे लेंगे वो फंस जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से उसको बना करके देखना, तो बोलो ये वाला क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और ये वाला, हाँ, तो यह होगा हमारा क्या, ये कार्बोरेन और ये क्या होगा कार्बोरेन। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बताओ, हाँ। तो इसमें देखो क्या है, इसके जगह पे R की जगह पे H रखेंगे तो ये हो जाएगा, CH3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और C6H5 रखेंगे तो ये रखेंगे। ये सब के सब क्या होते हैं, तो ये होते हैं कार्बोबोरेन। ये जो कार्बोबोरेन है, जिसका जो जनरल फॉर्मूला है R2C2B10H10, इसका यह आर्थो कार्बोबोरेन के नाम से जाना जाता है। और इसका IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नाम होता है 1,2-डाई कार्बा क्लोजो 2 डेका बोरेन। और 12 जो है वो हाइड्रोजन की संख्या नहीं दिखा रहा है, इस 2 डेका की संख्या को बता रहा है, ठीक है। तो पीछे में लिखोगे तो कंफ्यूजन आएगी, इसको छोड़ दो, तो ठीक है। तो क्या है, तो 12 हाइड्रोजन। इसके आगे इसमें बताया जाता है कि I2C2
E10 H10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल टू किसके, किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, B12 H12 और दिया है, बोलो क्लोजर तो बोल दिया है, देखो तो इसके ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इस क्लियर है। कैसे पता चला कि इसी के बराबर होगा, C2 है, BH लिखेंगे C2 के लिए फ्रेंड्स, हो गया। और क्या होगा यहाँ पे B12 और मतलब B10 और H10, तो ये टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा B12 H12, क्लियर है इतना, ठीक। अब माइनस कहां से आएगा, एल्किल ग्रुप जो दिया हुआ है, R ग्रुप जो दिया हुआ है, R क्या है, वहां पे हाइड्रोजन होंगे तब भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एल्किल ग्रुप होगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फेनिल ग्रुप होगा फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर है। तो उसका हो जाएगा 2 माइनस, ये देखो 2 हटा दिए, इसको हटाए तो ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। देखो तो इसको एक चीज मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, C6H5 ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आता है, क्या होगा बताओ, तो उसमें फिर जोड़ने मत चले जाना, 6 जो कार्बन है, 6 कार्बन मतलब 6 BH, हाइड्रोजन कितना है 5, तो 5 हाइड्रोजन और हो गया, और उसका डबल है तो 6 में 12 कार्बन हो गया, 5 हाइड्रोजन और हो गया, मतलब 10 हाइड्रोजन और हो गया, ऐसे मत चले जाना। वो देखो कैसा है, वो R की जगह पे है, R की जगह पे है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे, मतलब हाइड्रोजन के जैसा काम करे, क्लियर है। तो इसके लिए देखो कैसे हल करेंगे, तो इसको ऐसे ध्यान देना, C6H5 का ट्वाइस ये हो जाएगा BH का 2 और B10 H10, ये होगा। आगे देखें, एक मिनट ना, कैसे बताओ, पहले इसको जोड़ देना, ये हो जाएगा B12 H और यहाँ पे C6H5 का ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें करोगे क्या, तो इसमें इतने में माइनस क्या करोगे C6H5 और ये कितनी संख्या में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा B12 H12 माइनस, ऐसे हल करो, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो यही कंफ्यूज करेगा तुम लोग। ये R के जगह पे है, ये याद रखना, R के जगह पे है मतलब एक R एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 R 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहां के ऊपर 2 माइनस, क्लियर है इतना। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा, तो 1,2 डाई डेकाबोरेन जो होता है, डेकाफ्लोजो जो डेकाबोरेन जो होता है वह इसके बराबर होता है। प्रेजेंटेड बाय लिखा है, देखो नाम लिखे, चलो ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन रहे तब भी, हाइड्रोजन रहे तब भी, मेथिल ग्रुप रहे तब भी, या फिर फेनिल ग्रुप रहे तब भी आर्थो बोरेन का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, तो 1,2 डाई कार्बोक्लोजो डेकाबोरेन ये हो गया। अब ये कैसा होगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को नहीं लिखा गया, वो हाइड्रोजन का केस में बताया, वहीं पे अगर मेथिल रहेगा तो नाम चेंज हो जाएगा, मेथिल जिस पोजीशन पे जुड़ा रहेगा उसके बेसिस पे, साथ ही साथ देखो अगला फेनिल रहेगा तो फेनिल के बेसिस पे उसका नाम चेंज, ठीक है। नॉर्मल केस में अगर R है, R दिया हुआ है तो उसको हम आर्थोकोरेन बोल सकते हैं, वहां पे हाइड्रोजन कंसीडर करें फिर भी आर्थोकोरेन बोल सकते हैं, ये कंसीडर करें फिर भी आर्थोकोरेन, ये कहेंगे तब भी, लेकिन आईयूपीएसी नाम जो है वो चेंज, ये सेम रहेगा वो चेंज, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसको बताया जाता है।
आगे देखते हैं इसका एग्जांपल्स। देखो तो C2B4H6 C2B4H6 ये दिया हुआ है। बोलो सॉल्यूशन करो, इसको सॉल्व करो, कैसा होगा? BH2, ठीक है, आगे B4H6 हो गया। अब आगे B, इसमें 2 बढ़ जाएगा, B6H जो है वो भी 2 बढ़ जाएगा। बोलो कितना? ठीक है, इसमें भी क्या करोगे? -2H प्लस B6H6 2 माइनस, यही होगा। और ये क्या होगा? तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? यह क्लोजो है, इलेक्ट्रो है, पीडीओ, इसको पूछेगा। अब इसके बेसिस पर ये क्या होगा? इसके बेसिस पर ये क्या होगा? क्लोजो, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे क्लोजो कार्बोरेन, इसको पढ़ा जाएगा क्लोजो कार्बोरेन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर बी बी बी, ऐसा एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। सी हो गया, अगला सी देखो तो ठीक है। अब बोलो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है टोटल? कितनी है हाइड्रोजन की संख्या? 6 है ना, उस पर मत जाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए, 2 कार्बन दिख रहा है, हाँ, और बोरान कितना? 4, हाइड्रोजन कितना? क्लियर है? ये क्या होगा? क्लोजो कार्बोरेन, ठीक है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल टाइप। आगे देखें, आगे ये दिया हुआ देखो तो कौन सा? तो C2B4H8, C2B4H8, हल करो फिर से इसको, क्या होगा? BH ट्वाइस B4H8, आगे बढ़ाओ, B6H10 होगा। बोलो क्या लिखोगे? B6H10 में 4H प्लस क्या हो जाएगा? क्या होगा? मतलब यह कार्बोरेन क्या होगा? ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर कंजस्टेड होता है स्ट्रक्चर। तो देखो तो इसमें क्या दिया है? तो बी दिया है, बी दिया है, बी दिया है, ऐसा। अब यहाँ पे ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हैं, चार्ज भी है। तो कार्बन देखें तो यहाँ पे है कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, और ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है। ये भी और ये भी आपस में एक दूसरे से जुड़े। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इससे, ये हाइड्रोजन इससे बीच में जुड़ा हुआ है, देखिए, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन,
इस बोरान से एक हाइड्रोजन और इस बोरान से भी एक हाइड्रोजन और इस बोरान से भी एक हाइड्रोजन। गिनती मान, बोरान की संख्या 4, तो 4 है ठीक, हाइड्रोजन की संख्या 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जो टर्मिनल है, 7 और 8 दो ब्रिज, 8 हो गए। कार्बन की संख्या 2, तो देखो 1 2, तो ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर नीलो का स्ट्रक्चर। क्लियर है?